Good morning, friends. Most welcome in my channel, YouTube channel by MS Soham. Today we will discuss about short composition part, advertisement, notice, poster, description of argument for or against topic. ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 12th क्लास में 7 मार्क्स का बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है। इनमें से किसी एक को करने के लिए आपको दिया जाता है, ऑप्शन आता है। उसी चैप्टर को लेकर के हम आगे बात करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे बनाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज मॉडर्न टाइम में जगह जगह पर हमें विज्ञापन देखने को मिलते हैं, जो हम प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखते हैं, प्रिंट मीडिया में देखते हैं या न्यूज चैनल में देखते हैं या अनेक प्रकार के जो पेपर्स हैं, न्यूज पेपर्स हैं, उनमें देखने को विज्ञापन देखने को मिलते हैं। उसी को लेकर चलते हैं कि एडवर्टाइजमेंट इज ए डिस्प्ले वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। एडवर्टाइजमेंट एक डिस्प्ले और वर्बल एक विवरण होता है किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर या किसी जॉब को लेकर या किसी सर्विस को लेकर के, जिससे कि टू एनकरेज पीपल टू बाय और टू यूज इट, इससे कि लोग उसको अधिक से अधिक मात्रा में खरीद सकें या उसकी तरफ आकर्षित हो सकें। इट इज डिजाइन टू सर्कुलेटेड इन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या प्रिंट मीडियम के माध्यम से इसको सर्कुलेटेड डिजाइन किया जाता है। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू प्रमोट सेल एंड सर्विस। ये किसी भी प्रोडक्ट को सेल और सर्विस देने के लिए ये बहुत ही एक आसान सुगम तरीका माना जाता है। एन एडवर्टाइजमेंट मस्ट बी, एडवर्टाइजमेंट होना कैसा चाहिए? एडवर्टाइजमेंट इस तरह से होना चाहिए कि लोगों को अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित कर सके। सो एन एडवर्टाइजमेंट मस्ट बी आई कैचिंग, लोगों को अट्रैक्शन करने के लिए सिंपल लैंग्वेज में, ब्रीफ एंड क्लियर, स्पष्ट और संक्षिप्त में एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित कर सके। साथियों, एडवर्टाइजमेंट को हम वर्गीकृत एडवर्टाइजमेंट के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट कहने का रीजन इसके पीछे यह है कि इसकी जो विषय वस्तु होती है अनेक प्रकार की विषय वस्तु पर आधारित होती है। जैसा कि आप जानते हैं, विज्ञापन हम नॉमिनल से संबंधित विज्ञापन देखते हैं, प्रॉपर्टी फॉर सेल और पर्पस परचेज, सिचुएशन वैकेंट, टू लेट, accommodations, wanted, educational, lost or found, travel and tours, vehicles, sale and purchase, change of name, etc. इन सभी से संबंधित अनेक प्रकार के हम विज्ञापन न्यूज चैनल में देखते हैं, न्यूज पेपर में देखते हैं। तो इसी को लेकर के हम आगे करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट को लिखने से पहले हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है कि एडवर्टाइजमेंट हमें किस प्रकार से लिखना चाहिए। हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। एडवर्टाइजमेंट लिखने से पहले हमें सब्जेक्ट हमारे माइंड में बिल्कुल स्पष्ट क्लियर होना चाहिए, जिससे कि लिखने में आसानी रह सके। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, यूज ऑफ मिनिमम वर्ड। एडवर्टाइजमेंट को लिखने से पहले हमें ये माइंड में सुनिश्चित करना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट के प्रत्येक वर्ड के, प्रत्येक शब्द की कीमत होती है, इसलिए हमें कम से कम शब्दों में एडवर्टाइजमेंट लिखना चाहिए। सेकंड, नंबर 3 की बात करते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स। एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए हमें पंक्चुएशन मार्क्स का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम पंक्चुएशन मार्क्स का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक सेंटेंस मीनिंगलेस हो सकता है। इसलिए पंक्चुएशन मार्क्स लिखना नहीं भूलें। नंबर 4, यूज ऑफ फ्रेजेज। फ्रेजेज का मीन्स होता है हमें
पूर्ण सेंटेंस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि कम से कम शब्दों में और अधिक से अधिक अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट वर्ड का यूज करना चाहिए। नंबर 5 में देखते हैं यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड कंजक्शन। आर्टिकल और कंजक्शन का यूज भी विशेष तौर से इंपॉर्टेंस होता है। यूज ऑफ पोस्ट बॉक्स नंबर। इसी तरह से देखते हैं यूज ऑफ क्लियरिटी, यानी कि एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल नीट एंड क्लियर स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित कर सके। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देखते हैं गुड हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग का एडवर्टाइजमेंट पर बहुत विशेष इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जब तक गुड हैंड राइटिंग में नहीं होगी तब तक उसको समझने में आसानी नहीं हो पाएगी। इसलिए हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि एडवर्टाइजमेंट हाउस फॉर सेल। मान लो कि हम किसी घर को सेल करना चाहते हैं तो उनमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है और किन किन चीजों को एडवर्टाइजमेंट में लिखने की आवश्यकता होती है। हाउस फॉर सेल में सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउस के बारे में बताना है कि हाउस न्यूली बिल्ड है या ओल्ड हाउस है, यानी कि पुराना घर है या बना हुआ है। सेकंड की बात करते हैं एरिया एंड साइज। सेकंड नंबर पर हमें उस घर की साइज और एरिया के बारे में लिखना बहुत जरूरी है कि कितने एरिया का है, कितने साइज का है। टाइप ऑफ बाथरूम एंड किचन, वहां पर बाथरूम और किचन के बारे में विवरण लिखना बहुत जरूरी है, उसके बारे में बताना जरूरी है कि कितने कौन सा बाथरूम है, किस प्रकार के बाथरूम बने हुए हैं, किस प्रकार की किचन बनी हुई है। नेक्स्ट आगे देखते हैं 5 पॉइंट पर पोर्च। पोर्च के बारे में डिटेल लिखनी है। उसी तरह से स्टोर के बारे में लिखना होता है। फिर उसके बाद लोकेशन। लोकेशन के बारे का मीन्स है कि लोकेशन का मीन्स है कि जो हाउस सेल पर है वो कौन सी दिशा की तरफ उसका मुंह है। अब लोकेशन में ईस्ट साइड, वेस्ट साइड, नॉर्थ, साउथ आदि के बारे में डिटेल से विवरण करना होता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई के बारे में हम जानते हैं कि उसमें वाटर सप्लाई इलेक्ट्रिक के बारे में विवरण करने की आवश्यकता होती है कि इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। ठीक इसी प्रकार से हम नेक्स्ट देते हैं कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट लिखने के लिए हम अपना एड्रेस के साथ साथ फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, जो भी अपना कॉन्टेक्ट नंबर होता है वो कॉन्टेक्ट नंबर के बारे में डिटेल से लिखते हैं। सो आई होप दैट यू विल लर्न इट। I will meet you in next meeting. Okay, thank you so much.